आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। पड़ोसी और दुश्मन देश पाकिस्तान, जहां राजनीतिक संकट लगातार बना हुआ है और इस अनस्टेबल सिचुएशन में इमरान खान के समर्थक सड़कों पर बड़ी संख्या में आ गए हैं, जिससे बढ़ गई है अब शहबाज शरीफ की मुश्किल। दरअसल पाकिस्तान में इमरान और सेना के बीच का जो तनाव है वो पिछले कुछ दिन में बढ़ा है। इस्लामाबाद इमरान खान के जो समर्थक हैं वो पहुंच रहे हैं। ये मार्च लगातार आगे बढ़ रहा है। इमरान के लिए हजारों लोग इस्लामाबाद पहुंचे हैं और मांग ये कि इमरान खान को जेल से रिहा किया जाए। इसे फाइनल कॉल का नाम दिया गया है। जो प्रदर्शन हो रहा है और इसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। इमरान समर्थकों पर पाकिस्तान पंजाब सरकार का आरोप है। इसमें इमरान समर्थकों ने पुलिस वालों को बंधक भी बनाया है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। और जाहिर सी बात है, अगर कोई प्रदर्शन इतनी बड़ी संख्या में होता है, अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आते हैं, तो यहाँ शासन प्रशासन के लिए चैलेंज होता है, फिर पुलिस से आमना सामना होता है, फिर फौज भी कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और उस टकराव में जानकारी ये मिल रही है, आरोप ये लग रहा है इमरान समर्थकों पर कि कुछ पुलिस वालों को इन्होंने बंधक बनाया है। एक तरफ कैद में है इमरान खान, दूसरी तरफ हजारों की संख्या में देखिए गाड़ियां हैं, पैदल ये समर्थक हैं जो कि सड़कों पर आ गए हैं और ये सभी इस्लामाबाद कूच कर रहे हैं इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर। इमरान के इस प्रदर्शन को फाइनल कॉल नाम दिया गया है। इमरान खान जेल के भीतर हैं, लेकिन उनके समर्थक बड़ी संख्या में बाहर रिहाई की मांग कर रहे हैं। जेल के ताले टूटेंगे, इमरान खान छूटेंगे, ये तमाम वो नारे हैं जो अभी लगाए जा रहे हैं। इमरान खान की रिहाई को लेकर यह घमासान की स्थिति लगातार बनी हुई है, जिसमें पीटीआई जो कार्यकर्ता है वो तो सड़कों पर है ही, लेकिन आम जनता भी इसमें बड़ी संख्या में सड़कों पर आ गई है और प्रदर्शन कर रही है इमरान खान की रिहाई को लेकर। इमरान खान पर घमासान है, जनता परेशान है। पाकिस्तानी पंजाब के 12 करोड़ लोग देश से कट गए हैं और उनकी परेशानी बड़ी है। लाहौर जैसे शहरों में सब्जी, फल और दूध की कमी हो गई है। इस कमी से आखिर कैसे पार पाएंगे लोग, ये नहीं समझ में आ रहा। इमरान को जेल से बाहर लाना चाहते हैं, परिवहन बंद हो गया है, कारोबार पूरी तरह से चौपट हो गया है। यह भी एक बड़ी परेशानी है जो लोगों के सामने आ गई है। जनता पर दोहरी मार हो गई है, महंगाई है, बेरोजगारी है, जो लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किए हुए है और चरम पर है। इमरान के ऐलान से पहले ही पाकिस्तान हो गया है बंद और यह एहतियातन हुआ है इसलिए ताकि कोई टकराव बड़ा ना हो, ताकि कोई अनहोनी बड़ी ना हो। जनता की आजादी पर भी पाबंदी है। पीटीआई का संग्राम अलग अलग तरीके से परेशानी भी उठा रहा है, इमरान की रिहाई की मांग भी कर रहा है। नागरिकों का अधिकार छीन लिया गया है, आर्थिक रूप से बदहाल है पाकिस्तान। ये तमाम आरोप हैं जो शहबाज सरकार पर हैं। शहबाज शरीफ की सरकार से ये सवाल पूछते हुए अब पीटीआई समर्थक सड़कों पर आ गए हैं, पीटीआई कार्यकर्ता आ गए हैं। सामाजिक ताना बाना जो है वो पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया है और अब चरम पर है यहाँ पर सियासी उठापटक। और इसी उठापटक के बीच में इमरान खान की रिहाई की मांग अब समर्थकों के जरिए की जा रही है। उन्हें ये उम्मीद है कि इमरान जब जेल से बाहर आएंगे तो इन सभी हालातों से उन्हें निजात दिलाएंगे। इमरान समर्थकों का विद्रोह बढ़ रहा है। सड़क पर इमरान के हजारों समर्थक एक साथ आ गए हैं और ये इमरान की रिहाई की मांग कर रहे हैं। इमरान खान की रिहाई को लेकर ये प्रदर्शन लगातार चल रहा है और ये कह रहे हैं कि इमरान खान को जेल से बाहर आना चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। धारा 144 लागू है, भारी सुरक्षा बल वहां पर तैनात किया गया है और ऐसे में लोगों के इकट्ठा होने पर भी पाबंदी। पुलिस फ्रंटियर रेंजर्स तैनात किए गए हैं और आप समझिए जब हजारों की संख्या में लोग जाएं तो फिर क्या ही धारा 144 वहां बचेगी। पीएम हाउस, संसद, सुप्रीम कोर्ट, इन सभी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि ये पूरे आसार हैं कि भीड़ यहां भी भड़केगी। इस्लामाबाद में चारों तरफ से बैरिकेड्स किया गया है ताकि ये भीड़, ये रैली, ये जो मार्च है, ये इस्लामाबाद में अंदर भीतर आ ना सके। मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। ये सब कुछ एहतियाती कदम है, काम कितना आएंगे नहीं मालूम। शहर में कई रास्ते हैं जो पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं। इमरान समर्थकों का ये विद्रोह जारी। प्रदर्शन को लेकर अब स्कूल और कॉलेजेस भी बंद किए गए हैं ताकि बच्चों को कोई नुकसान ना हो। प्रदर्शन को लेकर तमाम ऐसे एहतियात हैं जो किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद से 16 लोग हिरासत में लिए गए हैं, फैजाबाद इस्लामाबाद से, और ये वो लोग हैं जो हिरासत में लिए गए हैं जिन पर आरोप है कि उन्होंने इस हिंसक भीड़ को और ज्यादा भड़काया है, भड़काने का काम किया है। अब की बार कैसे इस प्रदर्शन को फाइनल वॉर का नाम दिया गया है आप जान लीजिए। एक तरफ तो इमरान समर्थक है, दूसरी तरफ आसिम मुनीर हैं जो अपनी पूरी तैयारी किए हुए हैं। इसमें इमरान के जो समर्थक हैं वो सड़कों पर आ गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज्यादा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इमरान के जो पठान समर्थक हैं वो भी सड़कों पर आ गए हैं। पीटीआई के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में है। बुशरा बीबी की अगुवाई में यह प्रदर्शन और ज्यादा मजबूत हो रहा है। और इधर सेना की तैयारी क्या है, सेना के रेंजर्स हैं, पंजाब पुलिस है, सिंध पुलिस है और पीओके पुलिस भी पूरी तरह से तैनात
है ताकि ये जो भीड़ है आगे बढ़ रही है तो उसे आगे बढ़ने से रोका भी जा सके और इस प्रदर्शन को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। लेकिन अभी ये प्रदर्शन बड़े स्तर पर बढ़ रहा है और जिस तरीके के हालात अभी पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में हैं, ये पाकिस्तान को किस दिशा में ले जाएंगे, सवाल बड़ा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। अरविंद सिंह तेजावत जी मेरे साथ में विदेश मामलों के जानकार के तौर पर और कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही मेरे साथ में जुड़ गए हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। आप दोनों का बहुत स्वागत। सबसे पहले अरविंद जी, जो हालात अभी बने हुए हैं, शहबाज शरीफ को इसे कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा? आसिम मुनीर ने तो जो इंतजाम करने थे हमने बता दिया, अलग अलग जगह उनकी फौज तैयार है, पुलिस वाले तैयार हैं ताकि ये भीड़ आके बढ़े नहीं। लेकिन अभी क्या कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी आपको लग रही है जो इस भीड़ को कंट्रोल कर ले? बेकाबू है भीड़ तो। इससे पहले भी खान साहब के समर्थन में काफी लंबा प्रदर्शन हुआ था और उसको सेना की मदद से कंट्रोल में कर लिया गया था। तो देखते हैं कि अब आगे क्या होता है, पर ऐसा लगता है कि अब फौज को उतारना पड़ेगा। अभी तक फौज को सड़कों पे नहीं उतारा है। अभी जो वहाँ की जो लोकल पुलिस है वो कंटेनर्स वगैरह लगा के भीड़ को रोकने की कोशिश कर रही है। उससे क्या है कि जो व्हीकल्स वगैरह हैं वो तो रुक गए हैं, पर ऐसा नहीं है कि हाईवे रोड के अलावा और कोई रास्ते नहीं होते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे रास्ते होते हैं और उन हर रास्तों पे कंटेनर लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। दूसरी बात ये कि जो सारा कंटेनर का जो किराया लगेगा वो भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो पाकिस्तान की जो ऑल पहले से ही जो एक खस्ता हाल में अर्थव्यवस्था है उस पे एक वो और अतिरिक्त बोझ होगा। ऐसा अनुमान है कि लगभग कोई 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है अगर यह प्रदर्शन जारी रहता है। रंजना जी, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर नुकसान बड़ा होगा, सरकार के लिए बड़ी सिरदर्दी होगी। नाम मेरा रचना है। कर्नल सिरोही, जो हालात अभी बने हुए हैं यहाँ पाकिस्तान में, अलग अलग तरीके से भीड़ को कंट्रोल करने की तो कोशिश हो रही है, लेकिन सवाल ये कि ऐसे प्रदर्शन तो पहले भी हो चुके हैं, पहली बार तो है नहीं। इस प्रदर्शन को, जिसे फाइनल वॉर नाम दिया गया है, नाम को सोच समझ कर दिया गया होगा, बुशरा बीबी भी यहाँ लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए इस प्रदर्शन का हिस्सा है। क्या लग रहा है, अंदर खाने कोई प्लानिंग है क्या इमरान खान की या पार्टी की? देखिए रचना जी, सबसे पहले तो ये जैसे आपने खुद बताया है कि पहले भी प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि फाइनल कॉल है, तो फाइनल कॉल का मतलब है कि अब इमरान खान को ये पता है कि इसके बाद अगर इस अभी भी कुछ नहीं हुआ तो इसके बाद और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी। इसलिए इसका नाम फाइनल कॉल दिया गया है। बुशरा बीवी जो है इसको लीड कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो खुद इसको लीड कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो काफिला है वो खैबर पख्तूनख्वा का है, जहाँ पे तकरीबन 2,000 से ज़्यादा जो है गाड़ियां हैं, लोग हैं। तो ये जो है फाइनल कॉल का मतलब ये है कि अब जो है इट इज़ डू एंड डाई सिचुएशन है। और आप देखेंगे कि जब भी कोई इंटरनेशनल इवेंट होता है या कोई बाहर का लीडर आता है, तभी ये इमरान खान की पार्टी जो है उसका फायदा उठाती है, इसको पूरे को इंटरनेशनलाइज करने के लिए, ताकि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इसको और हवा दे। अभी जैसे बेलारूस के प्रेसिडेंट वहां आ रहे हैं तब हो रहा है, एससीओ की समिट हुआ था तब हुआ था। तो ये जो है मेरे को इसको इंटरनेशनल बनाने की कोशिश की जा रही है और ये बताया जा रहा है, ये धमकियां भी दी जा रही हैं कि ये जो है जैसे बांग्लादेश में जो है सत्ता बदल गई थी, उसी तरीके से ये ना हो कि पाकिस्तान में भी सत्ता बदल जाए। पर दोनों में फर्क ये है कि बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके साथ आर्मी जमायती उनको सपोर्ट कर रही थी। यहाँ पे आर्मी इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि इमरान खान की और आर्मी की जो इनका आपस में झगड़ा था, उसी की वजह से आज इमरान खान जेल में है। और ये उनका जो वहाँ की सरकार है उसकी कोशिश ये है कि इमरान खान को जेल में ही रखा जाए। इसलिए अगर वो किसी केस में बरी हो जाते हैं या जमानत होती है तो दूसरा केस लगाया जाता है। तकरीबन 150 से ज्यादा केसेस हैं जो इमरान खान के ऊपर चल रहे हैं। तो ये लड़ाई जो पीटीआई की और सरकार की लड़ाई है, इसमें जो वहां की जो फौज है, क्योंकि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी एक सिर्फ सवाल ये है कि एक तरफ तो भीड़ इकट्ठा हो गई, प्रदर्शन शुरू हो गए, लेकिन कानूनी तौर पर ये लड़ाई होगी कैसे पूरी, जिसमें इतने ज्यादा केस इमरान खान पर हैं। इन सब के बीच में एक और बड़ा अपडेट है इमरान को लेकर, पाकिस्तान से जुड़ी है बड़ी खबर है। इस्लामाबाद में इमरान खान समर्थकों का प्रदर्शन और ज्यादा बढ़ गया है, उग्र हो गया है। पुलिस और पीटीआई कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प की खबर है। पाकिस्तानी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा है। ऐसे में करीब 4,000 समर्थकों को हिरासत में लिया गया है।
आप समझिए कि अगर प्रदर्शनकारी हजारों की और फिर लाखों की संख्या में सड़कों पर आते हैं तो फिर यहाँ गृह युद्ध जैसे हालात हैं ही, और इसीलिए 4000 ऐसे लोग जिन्हें हिरासत में ले भी लिया है। पाकिस्तान ने माना है पीओके नहीं है हमारा। इस बीच ये भी एक बड़ा अपडेट है, पीओके को लेकर यहाँ गृह मंत्री ने सच कबूला। यानी एक तरफ तो उधर इमरान खान वाली मुश्किलें हैं जो प्रदर्शनकारियों ने सरकार के लिए बढ़ा दी हैं, और इधर पाकिस्तानी पत्रकार का पाक गृह मंत्री पर बड़ा दावा सामने आया है। पाकिस्तान पीओके के लोगों को मानता है दहशतगर्द। पाक गृह मंत्री ने पीओके के लोगों को बताया है दहशतगर्द। पीओके के लोग हमारे नागरिक नहीं है, ये पाक के गृह मंत्री ने कहा है। पीओके में हो रहे जो प्रदर्शन है वो गलत है और यहाँ रह रहे लोग आतंकवादी हैं। इमरान के समर्थन में प्रदर्शन करने का मतलब दहशतगर्दी। अरविंद तेजावत जी इसे कैसे देखें? रचना जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने बताई है। अगर वहां के होम मिनिस्टर का ये बयान है और वो भी अगर ऑफिशियल बयान है तो ये वाकई चिंता का विषय है पाकिस्तान के लिए। जो पाकिस्तान अभी फेल्ड स्टेट नहीं है, वहां पे फेल्ड डेमोक्रेसी है। फेल्ड स्टेट वो होता है जहाँ की पूरा सरकार का तंत्र ही खत्म हो जाता है और एकदम पूरी तरीके से नया सिस्टम डेवलप होता है। तो अभी वो हालात नहीं है पाकिस्तान में, पर इस फेल्ड डेमोक्रेसी में ये पता चल रहा है कि जहां भारत ने कहा था कि हम रिलीजन या धर्म के ऊपर उठकर हम हमारे सभी प्रदेशों का और सभी लोगों का हम विकास करेंगे, अगर पाकिस्तान ने रिलीजन के आधार पर यह बनाया है और उससे अपने स्टेट ही नहीं संभल रहे हैं, तो जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वह कैसे संभालेगा। और अभी पाकिस्तान के फेल्ड स्टेट होने में कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि ये फेल्योर जो है श्रीलंका में भी आया है और हम टीवी पे अक्सर ये चर्चा करते रहे, इंडिया न्यूज पर हम ये अक्सर चर्चा करते रहे हैं कि ये जो पूरा दक्षिण एशिया है इसमें भारी असंतोष है और आगे आने वाले सालों में दक्षिण एशिया में बहुत बड़ा हम परिवर्तन के साक्षी होंगे, खासकर पॉलिटिकल लेवल पर। जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हमारे यहाँ पे हैं, खासकर जो भी है डेमोक्रेसी का जो रूप, जो एरिस्टोक्रेसी के रूप में हमारे सामने आ रहा है, इसको लेकर बड़ा परिवर्तन होगा। तो बांग्लादेश में हम इसके साक्षी हुए हैं, श्रीलंका में हम इसके साक्षी हुए हैं, पर क्योंकि पाकिस्तान एक थोड़ा सा बड़ा स्टेट है, ये छोटे छोटे स्टेट थे, तो वहां पे थोड़ा जब भी ऐसा परिवर्तन आएगा तो थोड़ा सा एक तरफ तो ऐसा प्रदर्शन जो इमरान खान के समर्थकों ने खड़ा किया और दूसरी तरफ पाकिस्तान के गृह मंत्री का ये बयान जिसमें पीओके हमारा नहीं है, ये सीधे तौर पर कह रहे हैं और कह रहे हैं वहां रहने वाले जो लोग हैं वो आतंकवादी हैं। कर्नल सिरोही, इस बयान को बड़ा अहम माना जाए, वो भी इस दौरान जब पाकिस्तान सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है। बिल्कुल रचना जी, ये बहुत अहम जो है उन्होंने उनकी स्टेटमेंट है। और जो अरविंद जी बोल रहे हैं कि वो अभी फेल्ड स्टेट नहीं हुई, मेरी नज़र में वो ऑलरेडी फेल्ड स्टेट है। अगर आप देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में शिया और सुन्नियों की आपस में लड़ाई हो रही है, दोनों मुसलमान हैं लेकिन दोनों की आपस में लड़ रहे हैं। उधर बलूचिस्तान में आप देखेंगे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने फौज का और उनके सिक्योरिटी फोर्सेस के नाक में दम कर रखा है। उधर पीओके में जो है वो खुद ही कह रहे हैं कि पीओके में हमारा नहीं है और पीओके के जो जितने लोग हैं वो दहशतगर्द है क्योंकि वो प्रोटेस्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो भी प्रोटेस्ट करेगा वो दहशतगर्द है। तो इससे तो साफ जाहिर है कि पूरा पाकिस्तान ही दहशतगर्द है। पीटीआई दहशतगर्द है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी दहशतगर्दी है कर रही है, उधर पीओके में दहशतगर्द है। इकोनॉमी का पूरा जो है बुरा हाल है, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि फेल्ड स्टेट होने की तरफ नहीं बढ़ रही है, वो ऑलरेडी फेल्ड स्टेट है, सिर्फ ऑफिशियली वो अभी रिकग्नाइज नहीं किया गया है। दूसरी चीज है ये कहना होम मिनिस्टर का कि पीओके जो हमारा नहीं और वहां के लोग हमारे नहीं वो दहशतगर्द है। इस स्टेटमेंट से ही साफ जाहिर होता है कि कितनी डेस्परेट और कितनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है वहां की सरकार और कितनी कमजोर अपने आप को मान रही है कि जो अब तक पिछले 70-75 साल से हमारे कश्मीर को भी वो अपना कश्मीर बता रहे थे, अब वो जो उनका जो उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है उसको भी अपना नहीं बता रहे। तो ये बहुत बुरी स्थिति है पाकिस्तान के लिए। और मुझे लगता है कि अगर पीटीआई के ये प्रोटेस्टर्स आगे बढ़ते रहे और इन्होंने जो है कहीं तोड़फोड़ शुरू हो गई तो पाकिस्तान में जो है एक गृह युद्ध जो कि हमने बांग्लादेश में देखा था या पहले जब इमरान खान को हटाया गया था और फौज और प्रोटेस्टर्स के बीच में जो झगड़ा हुआ था जहां पे कोर कमांडर के घर को भी जला दिया था, लूट मार मच गई थी, तो मेरे को लग रहा है ये उसी तरह बढ़ रहा है। रचना जी
जिस तरीके के अभी हालात हैं यहाँ कंट्रोल करते हुए ना तो पाकिस्तान सरकार नजर आ रही है और पूरी तरह से नाकाम भी दिख रही है। एक तरफ तो अलग अलग जगह प्रदर्शन नाक में दम किए हुए हैं शहबाज शरीफ के, और दूसरी तरफ उनके ही अपने गृह मंत्री का ये बयान मुश्किलें खड़ी करेगा। बहुत शुक्रिया आपका कर्नल सिरोही और अरविंद सिंह तेजावत जी मेरे साथ में इस डिस्कशन में रहने के लिए। पाकिस्तान जो एक बार फिर से जलने की कगार पर है और कराची, लाहौर और रावलपिंडी समेत 20 शहरों में पीटीआई कार्यकर्ता हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं और हर जगह बस एक ही नारा, एक ही गूंज है कि हक हमारा, आजादी, लेके रहेंगे आजादी। तो क्या फिर पाकिस्तान तस्कीम होने वाला है या फिर से इमरान खान को लेकर टकराव बढ़ने वाला है? रिपोर्ट देखिए। पीटीआई का शहबाज शरीफ के खिलाफ हल्ला बोल, पीटीआई का संग्राम, पाकिस्तान में शहर शहर कोहराम, तबाही का काउंटडाउन, पाकिस्तान का शटर डाउन, सुलग रहा पाकिस्तान, कबूल नहीं ऐसा निजाम, सड़कों पर आवाम, तख्ता पलट का फाइनल ऐलान। पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसे हालात हैं। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी ने हुंकार भरी तो शहबाज सरकार थर थर कांपने लगी। इमरान के मिशन को नाकामयाब करने के लिए शहबाज सरकार ने कमर भी कस ली, लेकिन अपने मकसद पर अडिग पीटीआई कार्यकर्ता जोश से लबरेज नजर आ रहे हैं। इमरान की रिहाई को लेकर शहर शहर संग्राम जारी है। सड़क से लेकर संसद तक कोहराम बपा है। पाकिस्तान में सियासी उठापटक का दौर चरम पर है। कैदी इमरान जेल से शहबाज को ललकार रहे हैं तो शहबाज और मुनीर दोनों हाँफ रहे हैं। इमरान की आवाज को बुलंद करने की जिम्मेदारी बुशरा बीबी और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर निभा रहे हैं, जिससे पीटीआई ने मानो जंग का ऐलान कर दिया हो। लाहौर, कराची, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पीटीआई कार्यकर्ताओं का जोश सातवें आसमान पर है और कह रहे हैं कि हक हमारा, आजादी, लेकर रहेंगे आजादी। वहीं पीटीआई के विरोध प्रदर्शन और इरादों को कुचलने के लिए शहबाज सरकार दमन पर उतर आई है। हालात कुछ ऐसे हैं कि पीटीआई को रोकने के लिए सरकार ने इलाके को सील बंद कर दिया है। सील बंद ऐसे कर दिया कि जैसे लॉकडाउन का ऐलान हो रहा हो। वहीं राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक प्राधिकरण ने इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के विरोध मार्च को निशाना बनाकर संभावित आतंकवादी हमले की चेतावनी भी दी है। इस्लामाबाद कूच के दौरान पाकिस्तान पुलिस और इमरान समर्थकों में जोरदार बहस हुई। कई जगहों पर नोकझोंक हुई, जिससे पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। फिर भी पीटीआई कार्यकर्ता अपना दम दिखाने को बेताब लग रहे हैं और शक्ति प्रदर्शन दिखाने का दम भर रहे हैं। दरअसल जेल में बंद इमरान खान ने शहबाज सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जैसे चुनाव में जनादेश चुराए गए हैं, पीटीआई कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हो रहा है, कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, 26वें संशोधन के पारित होने की निंदा की है, पीटीआई के साथ सरकार जुल्म कर रही है, पाकिस्तान में तानाशाही शासन मजबूत हो रहा है, गुलामी की बेड़ियों को तोड़ेगी पीटीआई। वहीं पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इमरान पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को फिर जलने नहीं दिया जाएगा, सख्त सुरक्षा के लिए मजबूर किया गया, इस्लामाबाद को पंगु बनाने की इजाजत कतई नहीं देंगे, कानून का पालन नहीं करने वालों और डी चौक की ओर कूच करने वालों को गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि डी चौक के करीब कई महत्वपूर्ण सरकारी इमारतें हैं, जैसे प्रेसिडेंसी, पीएम दफ्तर, संसद और सुप्रीम कोर्ट शामिल है। इसलिए क्षेत्र की निगरानी के लिए पुलिस और रेंजर्स तैनात किया गया है।
पुलिस की मुस्तैदी को देखते हुए पाकिस्तान में मानो लॉकडाउन जैसे हालात हैं। पीटीआई का जोरदार प्रदर्शन, इस्लामाबाद पूरी तरह सील, स्कूल कॉलेज सभी बंद, कई हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं ठप की गईं। इस्लामाबाद में तनाव बढ़ता जा रहा है। इस्लामाबाद में भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। अब तक 16 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस्लामाबाद को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इस्लामाबाद के साथ पंजाब प्रांत में धारा 144 लगा दी गई है। दरअसल पीटीआई के संस्थापक इमरान खान 1 साल से ज्यादा वक्त से रावलपिंडी की अदियाला जेल में कैद है। रैली का मकसद खान की रिहाई, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बढ़ती महंगाई का विरोध करना है। तो क्या इमरान की रिहाई की आड़ में पीटीआई फिर उग्र प्रदर्शन कर रही है? क्या पाकिस्तान फिर जलने वाला है? क्या पाकिस्तान फिर टुकड़े टुकड़े होने वाला है? क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट होने वाला है? ऐसे कई सवाल हैं जो इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।